बांग्लादेशी फौज के सरबराह जनरल वकारुज़्ज़मान हकीकत में कौन हैं? पाकिस्तान से उनका क्या रिश्ता है? बांग्लादेश की फौज का सरबराह बनते ही आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने अपना हक अदा कर दिया और बांग्लादेशी अवाम का खून बहाने से साफ इनकार करके फाशिस्ट हुक्मरान हसीना वाजिद के इरादों को नाकाम कर दिया। आर्मी चीफ ने अवाम की खातिर जानों की हिफाजत की और वजीर आजम हसीना वाजिद का हुक्म भी मानने से इनकार करके तारीख रकम कर दी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान को अभी आर्मी चीफ बने 40 रोज हुए, मगर इन्होंने अपने मुल्क की अवाम का खून बहाने से साफ इनकार कर दिया। जनरल वकारुज़्ज़मान 16 सितंबर 1966 को जिला शेरपुर में पैदा हुए थे। इन्होंने दिफाई खिदमत कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इन्होंने बरतानिया में ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से तालीम हासिल की। वो बांग्लादेश से डिफेंस स्टडीज में मास्टर की डिग्री और किंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिफेंस स्टडीज में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री रखते हैं। वकारुज़्ज़मान को 20 दिसंबर 1985 में बांग्लादेशी मिलिट्री एकेडमी से मशरकी बंगाल रेजिमेंट में 13वें BMA लॉन्ग कोर्स में कमांड किया गया था। अपने तवील फौजी कैरियर के दौरान इन्होंने नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की एकेडमी, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्निक और बांग्लादेशी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्पोर्ट ट्रेनिंग में पढ़ाया। इन्होंने लाइबेरिया और अक़वाम मुत्तहिदा के अंगोला तस्दीकी मिशन में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में भी खिदमत सर अंजाम दी। इन्होंने बतौर डिप्टी असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इन्होंने आर्मी सिक्योरिटी यूनिट में खिदमत अंजाम दी और 17वें ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की कमांड की। इन्होंने ढाका में 46वें आजाद इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। वकारुज़्ज़मान इसके बाद 2013 और 2017 में 2 मरतबा आर्मी हेडक्वार्टर में बांग्लादेश आर्मी का मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इसके बाद वकारुज़्ज़मान 9वें इन्फेंट्री डिवीजन में GOC और सेवर एरिया के एरिया कमांडर मुकर्रर हुए। 30 नवंबर 2020 को ज़मान को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर आर्म फोर्सेस डिवीजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इन्होंने बांग्लादेशी नेशनल अथॉरिटी बराए केमियाई हथियारों के कन्वेंशन के चेयरपर्सन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो नेशनल डिफेंस कॉलेज की गवर्नर बॉडी के रुकन भी रहे। इन्हें 29 दिसंबर 2023 को बांग्लादेशी फौज का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। जनरल वकार को कंटोनमेंट पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों मरकजी राब्ता कमेटी के कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर भी तैनात किया गया, जबकि 12 जून 2024 में वो आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए। जनरल वकारुज़्ज़मान की शादी बेगम सरहनाज कमालिका रहमान से हुई, जो मरहूम जनरल मुस्तफिजुर रहमान की बड़ी बेटी हैं और इस जोड़े की 2 बेटियां हैं। इसके ससुर जनरल मुस्तफिजुर रहमान ने 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे। वो वजीर आजम शेख हसीना के चचा थे, जबकि कमरुज़्ज़मान की बीवी हसीना वाजिद की कजन हैं। लेकिन जनरल वकार ने हसीना वाजिद से रिश्तेदारी को कोई अहमियत देने की बजाय आवाम का भरपूर साथ देने का फैसला किया। आपको बताते चलें कि जनरल वकारुज़्ज़मान का ताल्लुक मशरकी बंगाल रेजिमेंट से है और अब तक 13वीं आर्मी चीफ इस रेजिमेंट के बन चुके हैं। मशरकी बंगाल रेजिमेंट वही रेजिमेंट है जिसको क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में कायम किया गया और मशरकी बंगाल रेजिमेंट ने 1965 की जंग में लाहौर समेत कई मुहाजों पर जंग लड़ी और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए सबसे ज्यादा भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया था। लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने और बगावत करने में भी मशरकी बंगाल रेजिमेंट ने ही अहम किरदार अदा किया। इसके कई बटालियन ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इंडियन आर्मी का साथ दिया था। मशरकी बंगाल रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना महारतों की हमेशा कायल रही है और इस बात की कायल रही है कि मशरकी बंगाल रेजिमेंट की रगों में पाक फौज की महारतों का खून शामिल है।